आपका छत का लंबाई कितना, चौड़ाई कितना? मेरा कहने का मतलब है, आप जब बोल रहे हो कि मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ और आप बोल रहे हो कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मैं धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन के बैठा हूँ, बीवी और घर का सेवा कर रहा हूँ और पैसा के बारे में सोच रहा हूँ और धरती का सबसे बड़ा महापाप करके घूम रहा हूँ। धरती का सबसे बड़ा महापाप क्या है? जो माटी माँ आपको भोजन देती है, दूध देती है, पानी देती है, उसके ऊपर जहर फेंकना, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमाक्सिन, थीमेट, हार्मोन, जहर, पेस्टिसाइड, कीड़ा मार, जंतुनाशक, जंतुओं का हानि करना। जैसे आप सबको सर्टिफाई करके सर्टिफिकेट दे दिए हो कि तुम जो कीड़ा हो वो कृषि के लिए हानिकारक हो, तुम कीड़ा बढ़िया कीड़ा हो, जिंदा रहो, जैसे आप सबको पहचानते हो, तो मारे हो कीड़ा। जब दवाई दोगे तो अच्छे कीड़ा भी मरेंगे और जब पेस्टिसाइड दो जब डालते हो तो कितने सारे जीवाणु, भूताणु जंतु मरते हैं। तो जो माटी खाना देती है उसी को जहर देते हो ना, तो पाप किए हो कि नहीं? हाँ, तो उससे मुक्ति का उपाय क्या है? अरे उसका मुक्ति का उपाय एक ही है कि आप ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग करो। अच्छा, आप बोलोगे मेरा तो जमीन, आपने बताया था। तो आज तक क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गई। शनि देने के लिए तैयार है, आप करने के लिए तैयार नहीं हो। आप कहते हो कि हम बैठे हूँ, दे दो, कैसे देगा? और इतना सुंदर वाला शांति जगह में आप यहाँ रहते हो, क्या जगह का नाम है वो? ये इस्कॉन रोड की बैंक कॉलोनी। इस्कॉन रोड बैंक कॉलोनी, हाँ वही बैंक कॉलोनी। मतलब एक इसी में आता है ना क्या, जो हम लोग, क्या जगह है वो? महाकाल उज्जैन क्षेत्र में ही, बाहर नहीं है ना? हाँ, तो भोलेनाथ का तो पूरा पावर है आपके पास, है ना? तो जिस होटल में हम लोग ठहरे थे, आप नीचे जाने का टाइम में देखे, दिल्ली का कम से कम 500 बोतल प्लास्टिक फेंका हुआ है। अगर उतना प्लास्टिक का बोतल ला के आपका दीवार में कूट दें, पानी और खाद थोड़ा थोड़ा दे के, और गाय का गोबर का कमी नहीं है, अगर 100 से लेके 500 बोतल तो आपके दीवार में आ जाएंगे। और हर एक बोतल अगर 100 रुपया दिया तो इमेजिन कर दीजिए महीना में कितना कमाई हो गया बिना मेहनत का। खाली 2 बीज लगा दीजिए और पानी थोड़ा सा और थोड़ा सा खाद, और अग्निहोत्र बलि वैसे करते हैं तो और ज़्यादा प्रोडक्शन है खाद के लिए। और जब आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत रिहायशी अमीर वाला इलाके में रहते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बेचो, आप खाली फ्री में लोगों के घर में पहुँचा देना। मेरा बाड़ी में हुआ था, ये लोग 1 बार 2 बार 3 बार खाने का आदत हो जाए, फिर तो आपका सब भगत बन जाए। फिर आप बोलना, देखो यार फ्री में तो नहीं होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग रहते हैं मुफ्तखोर नहीं होंगे, सब मालदार हैं। तो उस समय आप बोलोगे कि जो साग बाजार में भाजी 20 का मिलता है, मैं 100 का बेचता हूँ। पाप बोल के लेगा, क्यों लेगा बताओ? क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, नेचुरल फार्मिंग करोगे, बिना जहर का फार्मिंग करोगे, तो सबको स्वास्थ्य दिए तो पुण्य मिला कि नहीं? अच्छा, जो भाजी, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, तुरई, जो भी आप करते हो, उसमें एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा हेल्थी है, तीसरा टेस्टी रहेगा। जो आदमी एक बार खाया बाजार का खा नहीं सकता, ठीक है? तो स्वास्थ्य, दूसरा, तीसरा क्या है? सब तो बेचेगा नहीं, कुछ तो दान करोगे, तो दान करोगे तो पुण्य मिला कि नहीं? तो आप जैसे इस उम्र में आदमी को कहीं पर नौकरी करने का आवश्यकता, घर में बैठे और पैसा, ये हो सकता है। समझ में आ रहा है? और जितने सारे प्लास्टिक बोतल है उसका सदुपयोग, जो प्लास्टिक फेंक के पोल्यूशन होता था, और अगर एक बोतल से 100 रुपया कमाए तो दिमाग में आएगा कि यार 1000 कमाऊँ तो महीना का 1,00,000 रुपया हो गया। अगर 1000 बोतल घर में फिटिंग हो गया, दीवार में, छत में हैंगिंग गार्डन बना के एक तो लंबा डंडा कर दीजिए, हैंगिंग कर दीजिए,
और उस स्टेशन में आने के टाइम में देखना दीवार में सब डब्बा लगा लगा के खेती हुआ है, हाँ, लटका के रखे ना। लटका के रखे हैं ना। तो ऐसे ही अगर हर एक दीवार में बॉर्डर बाउंड्री में कर दिए तो 1000 के जगह में 5000 भी हो जाएंगे। और आपको ड्रिप इरिगेशन तो मिलता ही है, एक बार स्विच ऑन करिए सभी तक पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो महीना का 5 लाख रुपया तो कहीं नहीं जाएगा केवल बोतल से। और धीरे धीरे इंटरेस्ट हो गया। इस उम्र में आप तो जाके कहीं मेहनत का काम नहीं कर पाओगे ना, फिजिकल लेबर का काम तो नहीं कर पाओगे, ये तो खुटर मुटर वाला काम है। और एक बार सक्सेस हो गए तो आपका बेटा महीना कितना कमाता है पुणे मुंबई में? कमी है, बचता का मतलब नहीं पूछ रहा हूँ कितना कमा लेता है? इसका है 40-50। तो बोलोगे लाख रुपया हमसे ले ले, तो इधर ही लैपटॉप लगा, लैपटॉप में पानी दे, लैपटॉप में खाद दे, लैपटॉप से सब कर दे, और उसके बाद जो चिपना चिपते रहो ऐसा ऐसा करके। तो आपका बेटा आपका नौकर, जब वो बोल तो 40,000 50,000 कमाते हो, लाख रुपया मैं दे रहा हूँ, मेरा काम कर। बात समझ में आ रहा है? तो आपका बेटा मतलब माँ का बेटा गांव में, ज़मीन का पानी ज़मीन में, घर का पैसा घर में, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व। अब खाली बोलोगे कि आचार्य जी मैं आपका वीडियो देखता हूँ, और ये वीडियो तो कम से कम हजार वीडियो में बोला हूँगा। देखा वो, बताया था आपने। और याद रखना कुंडली में एक ही ग्रह है जिसका नाम मंगल। जी। अगर उसे मंगल चाहते हो, वो कहीं भी बैठा रहे, और मांगलिक दोष काटना चाहते हो, इतना जल्दी नहीं कटता, लेकिन मंगल दोष का मेरा अनुभव है, 43 साल का अनुभव है। जैसे सोचो कि आपका पंचम शनि है, तो आज तक हजारों पंचम शनि देखा रहूँगा। अच्छा से अच्छा गधानंद से गधानंद, घड़ानंद से घड़ानंद, बकरानंद से बकरानंद। तो उनको अगर अभी मैं जो अगला कुंडली आएगा मैं बोलूँगा अरे गर्ग जी का तो कुंडली था ना, तो अभी यहाँ बैठे बैठे पता है क्या दिमाग में आया, जितने सारे पंचम शनि का स्पेशल शिविर होना चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ सबसे ज़्यादा कष्ट कुंडली में पंचम शनि वाले और नवम शनि वाले चंद्रमा से भयंकर कष्ट होता है। दिल का कष्ट, ना किसी को समझा सकते, ना बोल सकते, ना खुल के मुंह में बोलते ही नहीं है। ठीक है, बोल नहीं सकते। हृदय का पीड़ा कोई बोल सकता है? और हृदय का दर्द जितना होता है, पुराना जितना सारा मेमोरी, जवानी से लेके अभी तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, ये समय दिमाग में आते रहते हैं। दूसरा पंचम शनि, हमारे बड़े बड़े ज्योतिष लोग क्या बोले पता है? आप सुने हो मेरे वीडियो में? पंचम शनि वालों को क्या बताया जाता है कि जिंदगी में क्यों दुख कष्ट पीड़ा पैसा का कमी अर्थ हानि होता है, जानते हैं? नहीं जानते। पंचम का शनि को जो हैंडल कर पाया उससे महाधनी कोई नहीं है। मैं बताया था ना, हमारा प्रयागराज में मतलब करोड़ रुपया का तो बेटी का शादी करा लिए, 80 लाख का तो कथा प्रवचन करा लिए, और 1.5-2 करोड़ का तो कार लेके घूमते हैं। पंचम शनि, वो भी मकरू का पंचम शनि, वृषभ का। ठीक है, लेकिन बुद्धि के मैटर में उस पंचम शनि को कहा जाता है, मतलब आप अपने तरफ नहीं लेना है, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज। जब तक ये गुरुमुखी नहीं होगा और गुरु के ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा, तब तक जिंदगी में वही बेवकूफ़ी। आप जैसे बोल रहे हो कि मैंने इंश्योरेंस किया, मैंने वो क्या किया, बीज बेचा, जहर बेचा। नॉट ओनली यू सर, मेरे पास तो सबसे ज़्यादा पंचम वाले अभी 2-3 बैठे हुए हैं वहाँ। मैं उनको योग निद्रा और ध्यान करा के इधर आया हूँ। ठीक है, कल उनका हवन होगा। और जितने सारे पंचम वाले, मैं खुद उनसे पीड़ित होता हूँ। बेचारों को एक तो समझ में नहीं आता है, और करो बोलने से करते नहीं है। ठीक है ना? तो अभी प्लानिंग है यहाँ से जाने के बाद पंचम शनि कैंप बनेगा, शिविर बनेगा, कोर्स बनेगा, थेरेपी बनेगा, उसके बाद नवम का बनेगा। अच्छा, इसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो आपके कुंडली में मंगल है, शनि तो कष्ट देता है 2.5 साल, 7.5 साल, 19 साल, लेकिन मंगलू बाबा है ना 45 दिन में कुट काट देता है। हाँ, और इसका मंगलू का कुटाई
वो जल्दी ठीक नहीं होते। इसका एक ही रेमेडी है, मंगल का भूमिपुत्र है, जी। इसीलिए केवल और केवल कृषि करो, खाओ, खिलाओ, बेचो। 3 चीज बोला, खाओ खुद, हाँ, खिलाओ पंडित और गौ को, हाँ, और बाकी बच गया बेचो। ठीक है। ठीक। और आज के डेट में शहर में सबसे ज़्यादा डिमांड तो ऑर्गेनिक फूड का है। हाँ, आप लोग के पास लाख करोड़ रुपया हो सकते हैं, लेकिन खाते ऑल्टरनेटली क्या? जहर पेस्टिसाइड और बीमारी। अच्छा, पंचम शनि का सबसे बड़ा जो आप बोल रहे हो, कमर में दर्द, सर में दर्द, गधा दर्द, घोड़ा दर्द, भेड़ दर्द, बकरा दर्द, जो बीमारी आप बोलते हो वो सब बोलना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। सारा बीमारी इस वर्ल्ड में जो बीमारी है, मतलब जितना बीमारी जानते हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, सोरोसिस, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई दवाई नहीं निकला, जिंदगी भर दवाई खा खा के जिंदा रहना पड़ता है। तो ऐसे बीमारी का कारण, रूट कॉज, एपी पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहाँ से शुरू होता है, हाँ, सेंटर पॉइंट, एपी पॉइंट, जो भी समझते हो, ठीक है, वो कौन सा है? पेट से विश्व ब्रह्मांड का जितना सारा समस्या, उग्रवादी से लेके भीख मांगने तक का समस्या, पूरा वर्ल्ड को बर्बाद करके जब से ये देश बना, पूरा वर्ल्ड परेशान है बीमारी से। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो आपका कौन सा प्रॉब्लम है? पाकिस्तान। ठीक। पाकिस्तान है, सही। आप देखो, पंचम का शनि, पंचम माने पेट, पंचम माने हृदय, हाँ, ठीक है। जी। पंचम का शनि ना खा पाएगा ना खिला पाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं खा पाएगा बताओ? पेट को चाहिए अग्नि। पनौती क्यों कहा जाता है सुन लो। पेट को कहा गया है अग्नि, और शनि को बोला गया है ठंडा बर्फ, ठीक है, ड्राई आइस। अब अग्नि में अगर ड्राई आइस बैठ जाए तो खाना हजम होगा क्या? खट्टी डकार, अपच, अम्लपित्त, और जिसके जिंदगी में आ गया उसका बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा, किसका होगा? और उसको पेट जनित रोग से सारा दर्द होता है। जो पेट में शनि, पेट को चाहिए जो आपका इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको चाहिए अन्ही का गति। अन्ही का गति माने समझ रहे हैं? केंचुआ को कभी देखे हैं चलते हुए? केंचुआ, जिया, लेंडा, क्या बोलते हैं आपकी तरफ? केंचुआ बोलते हैं, अर्थवर्म। जैसे चलता है ना, ऐसे ही आपका पेट में इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है। अगर वो इंटेस्टाइन का मूवमेंट नहीं हुआ तो नहीं हुआ माने क्या? उससे भी अगर स्लो हो गया। क्यों स्लो होगा? क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उसको स्लो करता है। देखना, आपका घर में कुंडली जहाँ बैठा है, कुंडली में शनि जहाँ बैठा है, उस हाउस के रिलेटेड हर काम को डिले कराएगा, ठीक है। पंचम है तो पंचम में डिले कराएगा, तो पेट है तो पेट का हजमी डिले कराएगा। बाकी अगर 2-3 दुर्योग और लग गए तो फिर हो गया परेशान। तो जब किसी आदमी का खाना स्लो हो गया, हजम स्लो हो गया, पेट स्लो हो गया, तो पहला मार किसको मारेगा? दिमाग। कुछ भी खाया, गैस हो गया, सर में चढ़ा, दर्द देगा, इधर दर्द, इधर दर्द, इधर दर्द, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो ना, हमारे 56 इंच का हालत क्या है। अभी 2.5 साल के लिए उसका पंचम में शनि चलेगा, और 2.5 साल के अंदर देख रहे हो बिन फालतू का बदनामी। वो एब्स्टाइन फाइल गया नहीं गया, लेकिन उसी के नाम पे नौटंकी शुरू, ठीक है। अगर नहीं जाना, बुढ़िया तो छोड़ दिया है, अब ये बुढ़ापे में जाके एब्स्टाइन में क्या करेगा, लेकिन बिन फालतू का बदनामी। और दूसरा पंचम से अभी कौन है? पप्पू। बिन उसको देखिए, इससे बढ़िया एग्जाम्पल वर्ल्ड का कोई नहीं हो सकता। जितना बिना फालतू का मतलब एजेंडा 56 इंच के विरुद्ध में, जिसका कोई मूल्य नहीं, अरे SIR हटाओ, अरे संविधान का किताब, मतलब कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसी को लेके हो हल्ला चला रखा है, ठीक है ना। आप बताओ, इंटरनेशनली उसको बुद्धिमान कहा गया है या महामूर्ख? ठीक है। अच्छा,
तो क्या हुआ, जहां पर अग्नि चाहिए वहां ठंडा हो गया। और जब तक अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेंगे तो उसके लिए कौन सा जगह बताया, हमारा जगन्नाथ जी, ठीक है, वहीं काट सकता है। तो जब पेट खराब होता है आदमी का तो नाभि चक्र भी, और जैसे ही आपके नाभि में घी एक बूंदा डाल दिया तो आपका हालत क्या हुआ, याद है? बस दिस इज द रेमेडी। नाभि में जैसे ही घी डालते हो एक्सेल एक्टिवेट हो जाता है, नाक में जैसे ही डालते हो पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाता है, तो बुद्धि खुलता है। अज्ञानी है बोल के नहीं बोल रहा हूं, ज्ञान है, ज्ञान अलग, बुद्धि अलग। बुद्ध बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ज्ञान यज ज्ञात्वा मुख्यते स्वभाव, ठीक है। ज्ञान विहीना पशु भी समाना, बुद्धि विहीना पशु भी समाना नहीं कहा गया। ज्ञान विहीना, ज्ञान अलग है, बुद्धि अलग है। बृहस्पति ज्ञान, बुद्ध बुद्धि, ठीक है। तो रेमेडी क्या हुआ, खाना उत्पादन करना, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, क्रिएटिव, मार्केटिव।